आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्यारे भाई बहनों का फिर से स्वागत है, वेलकम है। एक नए वीडियो में वचन के साथ उपस्थित हुए हैं। तो ये वचन बहुत पावरफुल है और ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। और यीशु हम सबको कब लेने आएंगे? यीशु हम सबको बहुत जल्द लेने के लिए आएंगे, तो हमें अपनी तैयारी बनाए रखना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग हमारे साथ इस चैनल में कंटिन्यू रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से मैं आपको वचन सुना रही हूँ तो आपका मन हृदय बदल गया है और हम चाहते हैं इस वीडियो को आप शेयर करें तो परमेश्वर आपका उसका प्रतिफल ज़रूर देगा। यीशु प्रतिफल बहुत जल्द देता है आप सबको, लेकिन बहुत से लोग हैं घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देर में मिलता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं प्रार्थना का उत्तर देर में मिलने से वे दूसरी जगह चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो हमें प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। प्रभु पर से विश्वास अपना बिल्कुल भी ना उठाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु हम सबको लेने के लिए ज़रूर आएगा और जैसा उसने वचन में लिखा है कि वो ज़रूर आएगा लेने के लिए, जैसे हर एक वादा अपना वचन के साथ पूरा हो रहा है, करता है, तो ये भी एक वादा सचमुच में पूरा होगा। यीशु लेने ज़रूर आएगा, उन्हीं लोगों को अपने साथ ले जाएगा जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहा करिए। बहुत लोग हैं थोड़ा वीडियो सुनते हैं कट कर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिए। मरकुस 13 अध्याय के 32 आयत से। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस समय आएगा। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दिन की या उस घड़ी के या उस समय को कोई नहीं जानता कि यीशु किस घड़ी किस समय आएंगे। अगर सबको पता हो जाए तो एक ही दिन में सब घुटनों पर आ जाएंगे, उसी दिन अपना मन फिरा लेंगे। जब तक, क्योंकि यीशु का कोई समय नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए सब लोग घुटनों पर आ जाएं, प्रभु के सामने घुटनों पर आ जाएं। जो आपने गुनाह पाप किया है, यीशु के सामने घुटनों पर रखकर और अपने सारे गुनाहों को कबूल करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। आज से मैं कोई भी गुनाह पाप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं सारे गुनाहों पापों को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप अपने जीवन के अंदर पाप रखेंगे, प्रभु आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने क्या कहा है? देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा जिस दिन यीशु मसीह आएंगे और लेकर चले जाएंगे। दो खाट पर अगर दोनों पति पत्नी विश्वासी हैं तो दोनों ले लिए जाएंगे। अगर एक विश्वासी है तो एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो जैसा काम कर रहा होगा, जो जैसा चल रहा फिर रहा, कुछ भी कर रहा होगा, XYZ कुछ भी कहीं पर भी हो, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दोनों है तो दोनों ले लिए जाएंगे।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें यहाँ पर ना रहने की, क्योंकि यीशु एक बार आएगा और एक बार में ही लेकर चला जाएगा। जितनों ने उसकी आज्ञा मानी, जितनों ने उससे प्रेम किया, यीशु उसे अपने साथ रखेगा अनंत काल के लिए। फिर यीशु कभी नहीं आएगा लेने के लिए धरती पर। जो बहुत से लोग सोचते हैं फिर आएगा यीशु एक बार आएगा, एक बार में लेकर चला जाएगा। फिर इस धरती पर इतना महाक्लेश काल 7 साल लिए जो इस धरती पर क्लेश काल के दिन रहेंगे, उसके बाद 700 साल बाद क्लेश काल इतने रहेंगे कि एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, एक दूसरे को कहेंगे मुझ पर गिर जा, मुझ पर ढाप ले। पत्थरों से कहेंगे पत्थर मुझ पर गिर जा, मुझे ढाप ले, मुझे मृत्यु दे। लेकिन पत्थर कहेंगे नहीं, मुझे आज्ञा नहीं दी गई है। वे भी परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु तो आपको खाने पीने के लिए हर एक चीज़, हर एक दुख तकलीफ सब कुछ देखता है, फिर भी आप उसकी आज्ञा नहीं। यीशु ने आप सबसे बड़ी बात तो यीशु ने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि आपको नया जीवन मिले। जो बहुत से लोग कहते हैं यीशु मर गया, यीशु मरा नहीं है। यीशु मृतकों में से जी उठा तीसरे दिन, और वह अब युगान युग जीवित है। और जब भी आप उसके वचन पर चलेंगे, जब भी वो लेने आएगा, तो आप उसको देख पाएंगे, उस अपने साथ रहने पाएंगे। यीशु को आपने नहीं देखा है, यीशु को किसी ने नहीं देखा है। जो उसके चेले थे, जब यीशु था तब उनको देखे थे, लेकिन उस समय के लोग इस धरती पर नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप नहीं जानते यीशु कैसा। अगर यीशु के साथ रहना चाहते, यीशु को देखना चाहते, तो आप उसके वचन पर जरूर चलें। यीशु ने कहा है प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब है सिर्फ प्रार्थना करते रहो, वचन पर चलते रहो। ऐसा थोड़ी ना कि आपको मतलब रात में जागना है, रात में नहीं जागना, आपको वचन में जागना है। हालेलुया। और 35 आयत से पढ़ते हैं, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांध देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर से पढ़ देती हूँ वचन। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांध देने के बाद, या समय या भोर को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही मैं सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी आपसे कह रहे हैं प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, प्रभु पर विश्वास करते रहो। अपना विश्वास कभी भी कम मत करना यीशु पर से, और ना ही उसके वचन पर कभी दोष लगाना, ना यीशु पर कभी कुड़कुड़ाना। अगर आपकी प्रार्थना देर में सुनी जाए तो भी कभी मत कुड़कुड़ाना। अगर प्रार्थना ना भी सुनी जाए तो भी मत कुड़कुड़ाना, क्योंकि अपने आप को जांचिए कि यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचिए कि यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। बहुत से लोग हैं यीशु के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। कम से कम अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि मैं किस पाप में गिरा हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो यीशु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के हाथों से आशीष नहीं रुकती है। वो नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना का ना उत्तर मिले। वो चाहता है कि मेरे बेटी बेटा मुझसे प्रार्थना करे और मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर दूँ। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा तो आप प्रभु पर दोष लगाते हैं। कभी अपने आप को कहिए कि हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, मैं एक तुच्छ हूँ, मैं एक नालायक हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैं बहुत पापी हूँ। कभी अपने आप को कहा है? नहीं कहा। आपने कहा है, बस यही कहा होगा, मैं तो संगति जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन जो भी आप करते हैं,
आप प्रार्थना करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। बाइबल पढ़ते हैं, चलो अच्छा पढ़ लिया, लेकिन आपने कभी विश्वास के साथ प्रार्थना की है कि मुझे विश्वास है कि यीशु मेरी प्रार्थना सुनेगा और मैं आज से सारे गुनाहों से दूर हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है कि इतना आपके जो सांसारिक पिता हैं, माता हैं, वे भी नहीं करते होंगे जितना हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो एक दूसरे के लिए अपनी जान दे, एक दूसरे के लिए कोड़े खाए या कुछ भी करे या कुछ भी दे। आपने देखा होगा मूर्ति पूजक में भी, जब भी अपने कन्हैया कहेंगे, श्री कृष्ण कन्हैया जी, वो एक कन्हैया है, वो खुद मक्खन चुरा चुरा कर खाते हैं, तो दूसरों को क्या सिखाएंगे कि चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, जबकि वे खुद इतनी गोपियों के साथ रह चुके हैं। हालेलुया। जबकि वे खुद ऐसा काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो आपको क्या कहेंगे कि व्यभिचार ना करना। वे अपनी माता से भी झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हम सब से बहुत प्रेम करता है। कहेंगे शंकर जी गले में लिपटे हैं, उन्होंने अपना सारा विष पी लिया बचाने के लिए धरती पर, और वही सांप को कहेंगे दूध पिलाओ, अगर वही सांप पैर के नीचे आ जाए तो तुम्हें क्या करेगा? छोड़ देगा, डस लेगा ना। हाँ, डस लेगा। और परमेश्वर के ऊपर तो बहुत अत्याचार किए गए, उनको मारा गया, गाड़ा गया, कूटा, सब कुछ किया गया, उनके मुंह पर थूका भी गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, 3 किलो से ठोक दिया गया, उनकी पसली में भाला भोंका गया। लेकिन फिर भी क्या किया परमेश्वर यीशु ने कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे खास बात यही है कि यीशु के साथ जिन्होंने जितना बुरा बर्ताव किया, यीशु ने उन सब को माफ़ कर दिया। लेकिन आपने तो कुछ भी यीशु के साथ गलत काम नहीं किया है, तो आपकी यीशु प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? यीशु आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? आपसे तो छोटे गुनाह हुए हैं, गुनाह छोटे हो या बड़े, लेकिन गुनाह गुनाह है। लेकिन आपके गुनाह यीशु ज़रूर माफ़ करेगा, जिस तरह से उनके माफ़ कर दिए गए यीशु ने, क्योंकि यीशु के परमेश्वर ने उनको भी बनाया था, परमेश्वर ने हम सबको भी बनाया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आई होप कि आपने इस वीडियो को और इस वचन को अच्छे से सुना है और समझा है। आप इस वचन को फॉलो ज़रूर करें, इस वचन पर चलने की पूरी कोशिश करें। परमेश्वर आप सबको बहुत ढेर सारी आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।